स्वस्थ महिलाओं में मासिक धर्म का काफ़ी महत्व है। मासिक धर्म में अनियमितता आ जाने से महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें गर्भ धारण करने में भी दिक्कतें आती है। इस तरह से उन्हें कई परेशानियों का अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। आइए इन्हीं बातों को जानने के लिए हमारे साथ हैं महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना झा। उनसे जानते हैं कि मासिक धर्म का क्या महत्व है और इसकी अनियमितता से महिलाओं पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। मैडम, हेलो चंपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक आज आपसे जानना चाहते हैं कि महिलाओं में मासिक धर्म का क्या महत्व है और इनमें अनियमितता आ जाने से क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका जो इसमें सुन रहे हैं। मुझे जो मासिक स्राव है ये महिलाओं में 11 वर्ष में ही शुरुआत हो जाती है इसकी, और ये अपने भारतवर्ष में 48 वर्ष तक ज्यादातर केस में समाप्त हो जाता है। अगर ये लेट शुरू होता है तो 50 से 53 वर्ष में भी ये समाप्त हो सकता है। और कभी कभी कुछ बच्चियों में 9 साल में अगर शुरुआत हो जाती है तो उसे हम लोग प्रीकॉशस प्यूबर्टी बोलते हैं। उसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। और उसी तरह से अगर 48-50 के बाद बंद होता है मासिक या चलता रह जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लेट मेनोपॉज। तो ये बहुत जल्दी हो जाना और बहुत लेट बंद होना ये समस्याओं का कारण हो सकता है, क्योंकि ज्यादा एस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर नॉर्मल क्या है, नियमित क्या है। तो इसके लिए ये जानकारी जरूरी है कि जो महिलाओं का साइकिल होता है वो शुरू के 2 साल, शुरुआत होने के 2 साल में अनियमित होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का सही से वो मैच्योर नहीं होता। इस वजह से शुरू का 2 साल जो है वो अनियमित हो सकता है। लेकिन उसके बाद ज्यादातर केस में ये नॉर्मल होने लगता है। और अगर उसके बाद भी नॉर्मल नहीं हो रहा है तब ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। जैसे कि आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन है, जिससे मासिक स्राव जो है अनियमित होता है, चेहरे पे बाल हो जाते हैं और महिलाओं में बालों का झड़ना, मुहासों का होना और ओबेसिटी, मोटापा होना, ये सब इसका लक्षण हो सकता है। और ये भविष्य में बहुत सारी बीमारियों का कारण हो सकता है। और ऐसे ही मरीजों में गर्भ धारण करने में भी समस्या आ सकती है। तो सबसे पहले तो हम लोग जाने जो मासिक धर्म है ये हर महीने होता है, 23 से लेके 35 दिन के बीच इसका है साइकिल। और ये हर एक महिलाओं में अपना फिक्स के बाद जो है, जो 3 दिन के बाद जो स्राव होता है ये थोड़ा ज्यादा होता है। और ये 14 से 15 दिन के आसपास, जबकि अंडा बनने का टाइम होता है, जब गर्भधारण का पीक टाइम होता है, उस समय ये स्राव ज्यादा होता है। और उसके बाद जो है ये गहरा हो जाता है, थक्का जैसा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये दूध छाली की तरह या दही की तरह हो जाता है, कर्डी हो जाता है। और फिर ये धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर मासिक धर्म जो क्लॉटिंग होता है ना, क्लॉट्स होता है, व्हाइट क्लॉट्स होता है, जो कि नॉर्मल है, हार्मोन की वजह से होता है। और ये इस लिकोरिया से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, या जिसमें रक्त आ रहा है, या ये बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या हस्बैंड वाइफ साथ होने में उनको दर्द हो रहा है, या उनको बार बार वजाइना का संक्रमण हो जा रहा है, तो उस लिकोरिया के लिए आपको इलाज की जरूरत है। मासिक धर्म से जुड़ा हुआ मामला है क्या? हाँ, ये एक्चुअली जो सफेद स्राव आता है योनि मार्ग से, उसे लिकोरिया कहते हैं। और ये नॉर्मल डिस्चार्ज है, ये हार्मोन से रिलेटेड होता है। और मासिक चक्र में ये अलग अलग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के हिसाब से इसमें बदलाव आता रहता है। तो कई महिलाएं इस नॉर्मल स्राव से परेशान होती हैं, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान कब होना है? अगर ये लिकोरिया जो है बदबूदार हो, या इसका फॉल स्मेलिंग हो, महक इसका खराब हो, या फिर इसके साथ यूरिन का संक्रमण हो, या योनि मार्ग में खुजलाहट हो रही हो, या हस्बैंड वाइफ साथ होने में अगर दर्द हो रहा हो, या ब्लड रक्त आ रहा हो। ये सारी समस्याएं बीमारी से रिलेटेड, ज्यादातर कैंसर, बच्चेदानी के योनि मार्ग का कैंसर जो होता है वो ग्रीवा कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो मैं बात कर रही थी मासिक स्राव की। तो मासिक स्राव जो है ये जो मात्रा इसकी 35 से 80 ml होती है हर महीने में, और ये 2 से 5 दिन तक रहना चाहिए। इसके अलावा ये 23 से 35 दिन तक में समाप्त होना चाहिए। लेकिन अगर ये इसी में कुछ अबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि अगर रक्तस्राव हो रहा है 5 से 7 दिन तक हो रहा है लगातार, बहुत ज्यादा पेन है और क्लॉट्स आ रहे हैं, थक्के आ रहे हैं, तो ये जो है बीमारी का लक्षण है। ये हो सकता है कि बच्चेदानी में गांठ हो, या एडिनोमायोसिस हो,
या कुछ बच्चेदानी के संक्रमण हो या फिर ये कैंसर का लक्षण भी हो सकता है, तो इसको सीरियसली लेना। इसके अलावा ज़्यादा रक्तस्राव के कारण से महिलाओं में रक्त की कमी हो जाती है, जो कि गंभीर समस्या है। एनीमिया हो जाने की वजह से महिलाओं की दिनचर्या में बदलाव होता है, वो बीमार फील करती हैं, वो खाना नहीं खा पाती हैं, उनको बहुत कमजोरी हो जाती है, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। इसके अलावा एक मैं जिक्र करना चाहती हूँ पीसीओडी। आप लोगों ने काफी सुना होगा नाम पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इसमें क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आती है, अल्ट्रासाउंड लेके आती है, मैडम देखिए हमको पीसीओडी हो गया, मेरे गांठ हो गया, मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या होगा नहीं होगा। ये हार्मोनल है और ये जेनेटिक भी। जिस तरह से थायराइड की बीमारी, चीनी की बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी परिवार में होती है, इसी तरह से ये बीमारी भी है। तो ये बीमारी तो ऐसे ओवरी में होता है, लेकिन ओवरी में सिर्फ नहीं होता, ये सारे शरीर को अफेक्ट करता है। और अगर इसका समय से डायग्नोसिस और कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकता है। और वो खास करके मासिक स्राव खत्म हो जाने के बाद भी महिलाओं में हार्ट की बीमारी, इसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है उनमें, इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है। तो ये गंभीर समस्या है। इसके अलावा जो है मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है इसका, और स्किन पे, बाल पे, चेहरे पे मुहासा होने की संभावना होती है। एबनॉर्मल बाल का ग्रोथ है, जैसे महिलाओं में फेस में बाल नहीं होता, लेकिन अनचाहे जगहों में बाल हो जाना इसका लक्षण हो सकता है। और ये शुरुआती लक्षण ही इसका होता है। जिस समय किशोरावस्था में लड़कियां होती हैं, अचानक से अगर बहुत ज्यादा उनका वेट गेन हो रहा है, या उनको बहुत ज्यादा ये मुहासा हो रहा है, या उनका हेयर लॉस हो रहा है, तो ये समस्या जो है पीसीओडी का लक्षण हो सकता है। तो शुरुआती दौर में ये पकड़ में आ सकता है। और इसकी कारण से क्या होता है कि ये अंडा बनता नहीं है। इसमें अंडा नहीं बनने से मासिक स्राव इरेगुलर हो जाता है। 2 महीने में, 1.5 महीने में एक बार मेंस होता है। जब होता है तो बहुत ज्यादा स्राव भी हो सकता है। और इस ओवुलेशन नहीं होने की वजह से जब महिला शादी के बाद आती है कि मुझे बच्चा चाहिए, तो उनको एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी, जो बहुत ही कॉमन है, करीब 25% पेशेंट में ये बीमारी हो सकती है। तो इसकी वजह से उनको गर्भ धारण करने में समस्या आ सकती है। तो हम लोग इनको हार्मोन टेस्ट से, अल्ट्रासाउंड से और उनके जो क्लिनिकल लक्षण होते हैं उसके आधार पर इस बीमारी को हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। और उनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी तो बचपन से लेके पूरे जब तक आप जिंदा हो तब तक ये आपको छोड़ेगा नहीं। जिस तरह से डायबिटीज नहीं छोड़ता, थायराइड नहीं छोड़ता, उसी तरह नहीं छोड़ता। लेकिन अगर आप समझ लेते हो इसका मैकेनिज्म क्या है और क्या उपाय है, तो आप इससे निजात पा सकते हो। तो जो किशोरियां हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, वो एक्सरसाइज करें, वो अपने खाने में जंक फूड नहीं ले, स्ट्रेस नहीं ले, और हरी सब्जियां, फल की मात्रा ज्यादा ले, और समय पे सोए। नियमित लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, ये हर एज के लिए जरूरी है। उसी तरह से जब महिलाएं बच्चे के लिए आती हैं, गर्भ धारण के लिए आती हैं, तो उनमें अगर ज्यादा वेट है तो हम लोग बोलते हैं कम से कम 10% वजन अगर आप घटाते हो तो आपको बच्चा रुकने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है, इन महिलाओं में अबॉर्शन होने का डर होता है, या फिर समय के पहले बच्चा हो जाने का डर रहता है। और इन महिलाओं के जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये बीमारी होने की संभावना होती है। इसलिए इसको वक्त पे पकड़ना और वक्त पे इलाज करना बहुत जरूरी है। लाइलाज नहीं है, लेकिन इलाज कठिन है। जी, ये लाइलाज नहीं है। हाँ, लाइलाज नहीं है, लेकिन इलाज कठिन है। और इसकी वजह से भविष्य में और भी बीमारियां हो सकती है, जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, और हार्ट डिजीज हो सकता है। इस वजह से इसको समय पे इसका सही जानकारी इसके बारे में और सही इलाज बहुत ही जरूरी है। जी, इसको नजरअंदाज न करें लोग। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका हेलो चंपा से बात करने के लिए धन्यवाद। प्रिय प्रभात देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद।